गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे ही होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कैसे हो सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। अब बात करें डेफिनेशन की, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द वन वेयर बोथ पार्टीज पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्टिव वे। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड लाइबिलिटी टू बोथ सेंडर रिसीवर, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वे होता है वो कहीं ना कहीं कन्वे जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, रीजनेबल होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी मैसेज हम लाइबल कर रहे हैं या लाइबिलिटी होती है, मतलब एक प्रोवाइड लाइबिलिटी की जाती है। इसमें क्या होता है कि बोथ पार्टीज हैव ए राइट एंड कंसीव द एक्सप्रेस देयर मैसेज। दोनों पार्टी उसी टाइम पर मैसेज को रिसीव भी करती हैं, सेंडर भी करती हैं। सेंडर जो है सेंडर का काम करेगा, और जो कन्वेंस द एक्सप्रेस द मैसेज, जो भी कन्वेंशंस होगा दूसरी पार्टीज के अंदर वो रिसीव करने का, चाहे कोई ओपिनियन के वे में हो, चाहे कोई फैक्ट्स के वे में हो, चाहे कोई इंफॉर्मेशंस हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बेस्ट कैसे हो सकती है, तो इसमें दोनों पार्टीज का पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। दूसरा बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बेसिकली बेटा देखो, अगर बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, अगर बेस्ट प्रिंसिपल्स की बात करें हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्टली इफेक्टिव कम्युनिकेशंस मींस ट्रांसफर ऑफ एग्जैक्ट मैसेज इन टाइम विद क्लियरिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हमारी अच्छी सकती है, जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करें तो एग्जैक्ट मैसेज जो है वो टाइम पर भी वहाँ पर एग्जिट करे विद अ क्लियरिटी, और क्लियरिटी वॉइस में। ऐसा नहीं है कि कोई कोई ढंग का ही नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज़ वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। तो देखो, जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल सबसे पहला ये कम्युनिकेशन है, जो डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हम मीनिंग मैसेज जो हम, सबसे पहले टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, वो टाइम पर ही पहुंचना चाहिए, एग्जैक्ट करना चाहिए, टाइम पर जाना चाहिए और क्लियर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है इस तरीके से, ठीक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर यही होता है। सम प्रिंसिपल्स दैट फॉलो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कुछ हमारे सब इम्पोर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, दीज आर द बिंग लिस्ट बिलोस, हमने एक लिस्ट बना रखी है, इसमें आप देखिए। सबसे पहले क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कि वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैसेज बीइंग कन्वे द शुड ऑलवेज बी इन द इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, और जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो होना चाहिए प्रॉपर इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी लैंग्वेज में जानता हो या उसी लैंग्वेज, तो जिस भाषा में जो रिसीवर है वो जानना चाहिए, तो वहाँ पर वो ऑलवेज हमेशा होनी चाहिए कि ईजिली होनी चाहिए और अंडरस्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा हुआ है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो रिसीवर है, जो फुली इंटेंटिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है, मतलब जो रिसीवर होना चाहिए प्रॉपरली एकदम उस टाइम पर अटेंटिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। जैसे मान के चलिए कोई मैनेजर है, तो मैनेज को इंटरेस्ट रिसीवर ऑफ सो दैट पे द प्रॉपर अटेंशन। जब भी किसी चीज़ के डिस्कस करता है वो मैनेजर, तो जो रिसीवर है उनका प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए, उनको बात प्रॉपर सुननी चाहिए उसकी। तो ये होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जो हम कम्युनिकेशन ऑलवेज कंसिस्ट था प्लान विद ऑब्जेक्ट विच कन्वे द मैसेज। प्लान ऑब्जेक्टिव मैसेज बीइंग कन्वे, मतलब जो प्लान है ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉपरली होना चाहिए, कंसिस्ट करना चाहिए उस चीज़ के लिए, मैसेज हमारा कन्वे होना चाहिए। उसके बाद एडुकेसी की बात करें, तो जो एडुकेसी की बात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड शुड बी एडुकेटेड एंड कंप्लीट द ऑल रेस्पेक्ट। कहने का मतलब ये है, जो इन्फॉर्मेशन हमने बीइंग करना होनी चाहिए एडुकेटेड और कंप्लीट ऑल रेस्पेक्ट के थ्रू, तो पूरी प्रॉपर कंप्लीटली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेवर कन्वे द अनकम्प्लीट, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि पूरा मैसेज प्रॉपर होना जरूर जरूरी है। दूसरा टाइम, तो जो भी आप कन्वे कर रहे हैं इसको प्रॉपर टाइम पर ही होना चाहिए। फीडबैक की बात करें, तो फीडबैक कन्फर्मेशन फ्रॉम द रिसीविंग मैसेज हैज़ बीन कंप्लीटेड, और जो फीडबैक हम दे रहे हैं रिसीवर के द्वारा वो प्रॉपर कंप्लीटली हो। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करें तो वो कॉस्ट इफेक्टिवली हो, कॉस्ट ऑप्टिमल हो। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कन्वे द मैसेज दो द मैसेज शुड बी